नमस्कार। रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। अरे अरे, ये क्या बोल गए हम, माफ़ करिएगा। महानवमी की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। आज शारदीय नवरात्र की महानवमी है। आप सोच रहे होंगे कि ये मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन आज असल में हमारा मुद्दा यही है कि जो रामनवमी और महानवमी के बीच जो एक ट्विटर पर युद्ध छिड़ा हुआ है, राजनीतिक दलों के बीच एक टोपी ट्रांसफ़र का खेल चल रहा है। अब यूपी की भाषा में आप कहेंगे टोपी ट्रांसफ़र क्या है? टीटी कहते हैं हम लोग। गली मोहल्ले के जो लड़के होते हैं कहते हैं टीटी मत करो हमारे साथ। कुछ लोग बीटी भी कहते हैं इसको, है ना। तो टीटी बीटी टोपी ट्रांसफ़र, मंथन में आज बात इसी पर, टोपी ट्रांसफ़र। आज रामनवमी है या महानवमी? आप सोच रहे होंगे ये कैसा बेतुका सवाल है। ये दुर्गेन्द्र चौहान जी को कुछ पता है नहीं, बहुत बातें करते रहते हैं रोज मंथन में। लेकिन ये सवाल हम आपसे क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि आज ट्विटर पर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने सुबह सुबह उत्तर प्रदेश के वासियों को और देश के वासियों को रामनवमी की शुभकामनाएं दी। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता आनंद शर्मा ने भी रामनवमी की ही बधाई दे डाली और लोगों ने कमेंट कर डाला। लोगों ने तमाम ट्विटर गर्म हो गया, इतना ज़बरदस्त कमेंटबाजी शुरू हुई कि आज सबसे हॉट टॉपिक यही बन गया कि रामनवमी बनाम महानवमी। और यहाँ तक भारतीय जनता पार्टी ने जब इस विवाद आनंद शर्मा और अखिलेश यादव के ये जो ट्वीट आए, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश इकाई ने एक ट्वीट करके कहा कि अखिलेश यादव जी महोदय, आपको रामनवमी और महानवमी में फ़र्क नहीं मालूम है। आप राम और परशुराम की बात करते हैं। आपको रामनवमी और महानवमी में फ़र्क नहीं मालूम है। आप राम और परशुराम की बात करते हैं। जनता को टोपी मत पहनाइए। उत्तर प्रदेश की जनता बड़ी विदुषी है, बड़ी जानकार है। ये टोपी आप पर ज़्यादा अच्छी लगती है। बस जो पूरा जो थ्रस्ट है ना, वो यही आज जो हमारे मंथन का जो मुखड़ा है, वो सबसे ज़बरदस्त और हॉट टॉपिक है आज राजनीति का, यही टोपी ट्रांसफ़र। तो टोपी ट्रांसफ़र का मसला वास्तव में अगर मित्रों की भाषा में कहें, अगर जो कारोबारी मित्र कहें, तो अगर एक का काम दूसरे को, दूसरे का काम तीसरे को अगर आप इधर उधर करते हैं तो लोग कहते हैं टोपी ट्रांसफ़र मत करो। काम करना है तो करो, वरना टोपी ट्रांसफ़र से काम नहीं चलेगा। कुछ लोग इसे टीटी भी कहते हैं, टेबल टेनिस खेलना। तो टीटी, टोपी ट्रांसफ़र और बीटी, ये बड़े कॉमन वर्ड हैं, ये हर जगह चलते हैं। और इसी का शिकार आज अखिलेश यादव हो गए, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री। और अखिलेश बिना सोचे समझे आनंद शर्मा जी ने, पंडित आनंद शर्मा ने भी यही काम कर दिया। उन्होंने भी आज रामनवमी की बधाई दे डाली, जबकि वास्तव में रामनवमी चैत्र नवरात्र के बाद जो नवमी पड़ती है, जिस दिन देवी माता नवम सिद्धिदात्री का उद्यापन होता है, उसी दिन तमाम लोग व्रत खोलते हैं, पूजन पाठ करते हैं। उस दिन रामनवमी का त्यौहार मनाया जाता है। शारदीय जो नवरात्र है, इस समय जो आज शारदीय नवरात्र की नवमी है, इसे महानवमी के रूप में देश के वासी, उत्तर प्रदेश के वासी मनाते हैं। पूजा अर्चना की जाती है, कन्या पूजन किया जाता है, तमाम तरीके से दान पुण्य के काम भी किए जाते हैं। एक ऊर्जा मिलती है इस तरह के त्योहारों में। अब ये सब दिन भर जो ये चला आज पूरे दिन, उसमें योगी आदित्यनाथ की भी तस्वीरें कुछ वायरल हुई कि वो किस तरीके से बाबा गोरक्षनाथ मंदिर में कन्या पूजन कर रहे हैं। तो एक तरफ लोगों ने योगी आदित्यनाथ को दिखाया और दूसरी तरफ अखिलेश यादव का ये कमेंट वाला जो पूरा जो ट्वीट है, लोगों ने, जब तक अखिलेश यादव की टीम या उनके लोग इसे डिलीट करते, उन्हें गलतियों का एहसास होता, गलती का एहसास होता, तब तक इसके स्क्रीनशॉट लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंच गए थे। अब ये दो तस्वीरें हैं। एक आप देख रहे हैं गोरक्षपीठ में बाबा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और गोरक्षपीठ के महंत योगी आदित्यनाथ कन्या पूजन कर रहे हैं, आरती करें, महानवमी का त्यौहार मना रहे हैं।
कन्या पूजन के भी दृश्य हैं बड़े श्रद्धा भाव से। और ये तस्वीरें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, गोरक्षपीठ की तरफ से, हिंदू युवा वाहिनी की तरफ से खूब वायरल की गई कि एक तरफ बाबा जी हैं और दूसरी तरफ ये, और बल्कि ये जो डिबेट है ना, शाम होते होते ये डिबेट चुनावी हिंदू और असली हिंदू के बीच में हो गई। बहुत सारे, मुझे नहीं लगता कि हमारे बहुत सारे पत्रकार साथियों ने इस मुद्दे को उठाया होगा, या उठाया होगा तो वो उनकी अपनी समझ है, लेकिन मेरी समझ में ये आया कि आज ये मंथन के लिए सबसे हॉट टॉपिक यही है। और इसीलिए हम ये मुद्दा लेकर आए हैं कि चुनाव 2022 में उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव है, और ऐसे में बीजेपी मौका, इतने बेहतरीन मौके पर चौका क्यों नहीं मारती। तो पकड़े गए भैया जी, अखिलेश जी। अब जरा वो देखिए, शाम होते होते जो बीजेपी ने एक बेहतरीन वीडियो, बेहतरीन में कोई उसकी तारीफ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हम पत्रकार हैं, तटस्थ होना चाहिए पत्रकार को। हम करें, एक ऐसा वीडियो भारतीय जनता पार्टी की ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया जिसमें अखिलेश यादव की खूब मजम्मत की गई। वो जरा वीडियो हमारे साथी दिखाएं तो थोड़ा मसला और समझ में आएगा। मैं भगवान मानता हूं लेकिन मैं पूजा नहीं करता। मैं भगवान मानता हूं लेकिन मैं पूजा नहीं करता। इनके दर्शन और उनके स्थान पर मुझे फिर आने का मौका मिला। ये बहुत ही ऐतिहासिक स्थल है। वो पुराना वीडियो भी निकाल कर ले आए भारतीय जनता पार्टी के लोग, जिसमें अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाई मैं राम को मानता हूं, मैं भगवान को मानता हूं, लेकिन मैं पूजा नहीं करता। और वो दृश्य भी कई दिखाएं जब अखिलेश यादव कहीं देवी मंदिर में माथा टेकते नजर आ रहे हैं, कहीं भगवान अन्य देवी देवताओं के यहाँ माथा टेकते नजर आ रहे हैं। तो अब ये जो अभी थोड़ा सा सॉफ्ट हिंदुत्व का रास्ता अखिलेश यादव ने पकड़ा था, आज महानवमी के अवसर पर जो महानवमी और रामनवमी का ऐसा झंझावत क्रिएट किया बीजेपी के लोगों ने कि अखिलेश यादव को का जो हिंदुत्व वाला उनका सॉफ्ट हिंदुत्व वाला जो उनका स्वरूप है ना, उसको थोड़ा बहुत डेंट जरूर लगा। और डेंट क्योंकि बीजेपी ये मानती है कि भाई हिंदुत्व पर कॉपीराइट उसका है। भारतीय जनता पार्टी कहती भाई हमने तो पेटेंट करा लिया है हिंदुत्व। तो अब अगर किसी के पेटेंट माल को कोई दूसरा बेचने लगेगा, माफ़ कीजिएगा, अब पेटेंट है तो माल ही कहा जाएगा वो। तो किसी के पेटेंट माल को अगर कोई दूसरा दुकानदार बेचेगा तो क्या होगा? दूसरा वाला शोर मचाएगा कि ये नकली है, नकली है, नकली। आमतौर पर जो प्रोडक्ट देखते हैं ना आप, उसमें होता नहीं कि अगर किसी ने पायरेटेड सीडी बना ली तो सीडी बनाने वाली, डीवीडी बनाने वाली कंपनी एफआईआर कराती, कहती नक्कालों से सावधान। हमारे जो पुराने साथी होंगे जिन्होंने दीवारों पर विज्ञापन देखे होंगे, नई पीढ़ी तो अब उसको फुर्सत ही नहीं मोबाइल की स्क्रीन से नज़र हटाने की। तो अगर कहीं यात्रा में भी जाएगी तो मोबाइल की स्क्रीन पर अपनी नज़र लगती है। लेकिन जो पुराने साथी हैं, हमारे तमाम साथी हमारे न्यूज़ रूम में हैं, पुराने साथी हैं, तमाम हमारे जो ये हमारा चैनल का जो ब्रेन होता है ना, पीसीआर, उसमें भी तमाम ऐसे साथी हैं जो उन्होंने देखा होगा। वो बीच बीच में बड़े अच्छे हमें नसीहतें दिया करते हैं। हमारे जो चैनल का ब्रेन होता है ना, उसमें बैठे लोग वो बताते रहते हैं। तो हम उनको भी इस बात को याद दिला रहे हैं, अपने तमाम साथियों को, तमाम अपने दर्शकों को भी इस बात को याद दिला रहे हैं कि दीवालों में लिखा रहता था कि श्याम बीड़ी नक्कालों से सावधान। इसी तरीके से तमाम प्रोडक्ट है। मैंने एक उदाहरण दिया, अगर इसमें कहीं किसी के आत्मा दुख रही हो, किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंच रही हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि अब ये मुद्दा नकली हिंदू, चुनावी हिंदू बनाम असली हिंदू, ये उभर कर आएगा। भारतीय जनता पार्टी ने जब ये जो वीडियो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसको जब ट्वीट किया उन्होंने ना, तो तमाम हम आपको पढ़कर सुना रहे हैं, बहुत सारे इसमें समर्थकों और विरोधियों में जंग छिड़ गई है। और कुछ लोग हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि जो बीजेपी के प्रवक्ता और मीडिया सलाहकार सलभमणि त्रिपाठी जी पूर्व पत्रकार रहे हैं, कभी हम लोगों ने साथ भी काम किया है। त्रिपाठी जी का एक ट्वीट आया है
वो उसमें तमाम तरीके से हमले किए गए हैं अखिलेश यादव पर। उनको बताया गया कि भाई आप क्या हैं, मुझे अगर ये बड़ा हो सकता हो तो साथी इसको बड़ा करें, क्योंकि ये दर्शक हमारे देख पाएँ पढ़ पाएँ। लेकिन ये इस ट्वीट में कुल मिलाकर यही बताया गया कि आप नकली हैं और भारतीय जनता पार्टी वास्तव में सही मायने में हिंदुओं के हितों की रक्षा करती है, देवी देवताओं का आदर करती, पूजा पाठ करती, एक माहौल ज़बरदस्त तरीके से बनाने की कोशिश की। कई ट्वीट आए। और इसके अलावा जो महत्वपूर्ण 2-3 चीज़ें हम आपको बताने वाले थे कि जो ये ट्वीट बीजेपी की तरफ से अखिलेश यादव को आया कि भाई अब ये टोपी आप ही पहनिए, टोपी ट्रांसफ़र मत करिए। जनता उत्तर प्रदेश की बहुत अच्छी तरह जानती है, आप टोपी ट्रांसफ़र करेंगे तो पकड़े जाएंगे, जैसे आज पकड़ गए रामनवमी और महानवमी के चक्कर में। अब तमाम साथी इसमें लिख रहे हैं, लेकिन जो बहुत सारे लोग इसमें सवाल भी उठा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश बीजेपी के लोगों को कह रहे हैं कि महोदय जी, इस हिंदू मुस्लिम के चक्कर को छोड़ो, अब ये बताओ कि काम की फ़ोटो कब डाल रहे हो। ये भी बड़ा अहम सवाल है चुनाव के मौके पर। जनता ये पूछ रही कि भाई हिंदू मुस्लिम के चक्कर छोड़ो, तो जब चुनाव आता है, नहीं भी आता है तो ये चलता रहता है। अब काम कब करोगे, क्या क्या काम कर रहे हो, उसका एक विवरण भी डाल दो ट्विटर पे। इसी तरीके से एक और इस तरह के तमाम लोग और भी हैं जो लगातार कह रहे हैं कि कोई कह रहा है अखिलेश यादव से आप डर रहे हैं, कोई भारतीय जनता पार्टी के समर्थक इसमें भिड़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, एक सत्येंद्र भारती कह रहे हैं कि हर भगवाधारी पंडित पुजारी नहीं है, कलयुगी पाखंडी लोभी व्यापारी विभीषण अपराधी भगवा पहनकर बैठे हैं, कलयुगी राहु केतु हैं। इस तरीके की टिप्पणियां भी आ रही हैं। ये बड़ा ज़बरदस्त तरीके से आज राजनीतिक हलकों में गर्मा गर्मी रही। और फिर एक जो बेरोजगार युवक धीरज केसरवानी लिखते हैं ट्विटर पर कि व्यक्तिगत टिप्पणी करना छोड़ विकास और रोजगार के मुद्दों की बात कीजिए। भारतीय जनता पार्टी को ये जो तमाम जनता के लोग भी हैं वो भी नसीहत दे रहे हैं। मुझे लगता है केसरवानी यादव तो नहीं है पक्का, ये तो तय है, अति पिछड़े वर्ग से आते हैं, तंबोली हैं, लेकिन कभी भी ये यादव तो नहीं जो अखिलेश यादव के समर्थक कहे जा सकें। दिलीप वर्मा है, वो कह रहे हैं कि कन्या पूजन का ढोंग करने वालों के मन में कन्याओं के प्रति क्या भावना है, सभी प्रदेशवासी देख लें। एक अखबार की वो कटिंग लगा रहे हैं, उसमें तमाम तरीके के यूपी को लेकर रिपोर्ट्स हैं। रिपोर्ट थोड़ा खतरनाक है, इसलिए हम अभी फ़िलहाल नहीं बताएंगे आपको। अखबार सभी लोगों ने पढ़े होंगे, देखिए। और इसी तरीके से तमाम इस तरह के लोग आ रहे हैं। एक अखिलेश्वर गुप्ता अमित कह रहे हैं कि ये पब्लिक है, सब जानती है। भैया हम भी यही कह रहे हैं कि पब्लिक है, सब जानती है और सब कुछ सामने है। तो आप इस पर जो ये चला है, बहुत लंबी कथा है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, ये एक गुड सेंस में है। लेकिन हम लोग जब कोई बात समझ में नहीं आती ना, तो ये बात कह देते हैं कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, क्योंकि जिसका कोई अंत ही ना हो। बहुत लंबा ट्विटर का बिल्कुल लंबा चौड़ा जो धुआंधार तरीके से आपस में गुत्थम गुत्था चल रही है। और बीच बीच में कुछ तटस्थ लोग भी हैं जो वास्तव में मुद्दों की याद दिला रहे हैं, जिनका वादा भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में किया होगा या किया था। तो हमारे सहयोगी कह रहे हैं कि एक ब्रेक ले लीजिए, आप वैसे भी आज थोड़ा देर से आए हैं। ये शिकायत भी हमसे वो कर रहे हैं, दर्शकों से भी हम क्षमा मांग रहे हैं कि भाई आज थोड़ा देर हो गई, रास्ते में फंस गए थे, जाम है, लग गया तो हम क्या कर सकते हैं। लेकिन हाजिर है आपके सामने। तो चुनावी हिंदू बनाम असली हिंदू, ये आज बहस का मुद्दा रहा। और इसका जो सेंट्रल आइडिया है ना, वो टोपी ट्रांसफ़र है, क्योंकि ये जो लाल टोपी है समाजवादियों की पहचान है। और इस टोपी पर विधानसभा के अंदर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तंज कस चुके हैं, ड्रामा कंपनी तक कह चुके हैं समाजवादी पार्टी के विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों को ये टोपी लगाने पर। तो ये टोपी को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार हमले करती रही है। और समाजवादी पार्टी की मजबूरी ये है कि वो भगवा पर टिप्पणी नहीं कर सकती, क्योंकि हिंदू वोट तो उसको भी चाहिए ना। और हिंदू वोटों के लिए भगवा, तिथि त्योहार, पूजा अर्चना, इसको भारतीय जनता पार्टी के नाम एक तरीके से पेटेंट हो गया है। अब इसमें हिस्सा बटाना भाजपा को गंवारा है नहीं। यही वजह थी कि आज जैसे ही मौका मिला तो बीजेपी ने एक तरीके से अखिलेश यादव पर आक्रमण कर दिया, जबरदस्त आक्रमण कर दिया। प्रदेश प्रवक्ता और अधिवक्ता राकेश त्रिपाठी ने क्या कहा इस मसले पर, वो सुनिए। भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता है ये।
इस देश में हिंदू बहुसंख्यकों को अपमानित करने का एक राजनीति में चलन रहा था। बहुसंख्यक हिंदुओं को अपमानित करना और अल्पसंख्यक मुसलमानों का तुष्टीकरण करना। आज ऐसी स्थिति में अपनी संस्कृति, अपने संस्कार, अपने रीति रिवाज, अपनी परंपराएं, अपने व्रत त्योहार, अपने देवी देवता तक भूल गए हैं। और इसीलिए आज जब महानवमी है तो रामनवमी की बधाइयां कई कांग्रेस के नेता और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी देने का काम कर रहे हैं। इससे पता चल जाता है कि ये चुनावी हिंदू हैं, जिनको केवल चुनाव में हिंदू धर्म याद आता है। इससे पहले न कभी उन्होंने रामनवमी की बधाई दी, न कभी महानवमी की बधाई दी। इसीलिए आज महानवमी और रामनवमी में अंतर समझ नहीं आ रहा। त्रिपाठी जी विद्वान अधिवक्ता हैं हाईकोर्ट लखनऊ के, कह रहे होंगे, बात तो ठीक ही कह रहे होंगे, लेकिन पार्टी लाइन की बात है उस हिसाब से तो ठीक ही है कि भाई चुनावी हिंदू बनाम असली हिंदू, ये मुद्दा छेड़ दिया है। हालांकि वो हिंदू, मुस्लिम, भारत, पाकिस्तान, कब्रिस्तान, शमशान, ये मुद्दे मतलब बड़ी प्रमुखता से भारतीय जनता पार्टी के नेता उठाते रहे हैं। और क्यों ना उठाएं भाई, उनका तो यही कोर वोट बैंक है, इसी पर वो चलकर आज सत्ता में है। तो सबसे बड़ी बात है कि एक तो बहुत बड़ी खसूसियत वाली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने मुद्दे को बहुत अच्छी तरीके से रखते हैं और बिल्कुल जिसे कहते हैं ना, बाना और वेश ऐसा बना लेते हो, बाना भी वैसे बना लेते हैं। गांव में कहा जाता है ना कि बाना और वेश ऐसा बनाए हैं कि बिल्कुल साधु संत ही लगते हैं। तो नेता भी भगवा पहन के साधु संत ही लगते हैं। और आप देखेंगे आजकल तो अधिकांश भारतीय जनता पार्टी के नेता ऐसे ही कपड़े पहने हैं जैसे हम पहने हैं, जैसे राकेश त्रिपाठी पहने हैं। अब बात हमलों की कर रहे हैं अखिलेश यादव पर, चौतरफा हमले। तो ये 3-4 दिन पुराना मसला है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने आजमगढ़ में अखिलेश यादव के लापता के पोस्टर लगाए, 3-4 दिन पहले का मसला है ये। और वहाँ पर जो वहाँ के सांसद हैं, आजमगढ़ के सांसद हैं अखिलेश यादव, मौजूदा वक्त में चुनाव लड़े थे, बाकायदे जीते थे, तो उन पर हमला करने के लिए उन्हें, जब वो विकास यात्रा, विजय यात्रा निकाल रहे थे, तो एक हमला करने के लिए, उन्हें जनता के सामने डिफेम करने के लिए उन्हीं के संसदीय क्षेत्र में अखिलेश यादव लापता के पोस्टर लगा दिए गए। तमाम लोगों ने उनकी तलाश के लिए तरह तरीके से बातें की। सब भारतीय जनता पार्टी के लोग, कुछ लोग मोमबत्ती लेकर पहुंच गए, कुछ अगरबत्ती लेकर पहुंच गए। चुनाव है, कुछ भी हो सकता है। प्रदर्शन भी हुआ कि अखिलेश यादव कहाँ लापता है भाई, लेकिन जितना लापता बता रहे हैं इतना तो लापता नहीं है। गुमशुदा की तलाश ऐसे तो अगर ढूंढेंगे ना तो भारतीय जनता पार्टी के 50 सांसद कम से कम इस तरह लापता हैं, कम से कम, जो अपने क्षेत्रों में महीनों से नहीं गए हैं, महीनों से दिल्ली में जमे रहते हैं या अपने अपने घरों में, जिला मुख्यालय में 50 सांसद होंगे कम से कम जो नहीं गए, जिनके खिलाफ शिकायतें हैं। और 30 तो ऐसे होंगे जो पिछले 6 महीने से नहीं गए होंगे। राजनीतिक मसला है। अखिलेश यादव पर चूंकि आक्रमण आज नकली हिंदू, असली हिंदू, चुनावी हिंदू को लेकर अगर आक्रमण किया तो 3-4 दिन पुराना मसला भी आज खूब ज़बरदस्त तरीके से ट्वीट किया गया। और तरह तरीके से उसकी जो फोटो फ्रेमिंग है ना, अभी हमारे सहयोगी दिखा रहे थे, ये देख लीजिए आप, फ़र्क साफ है। नया नया हिंदू, नया नया लिखा है शायद, ये नया नया हिंदू और सनातनी हिंदू। एक तरफ दिखा रहे हैं कि रामनवमी वो बता रहे हैं अखिलेश यादव, दूसरी तरफ योगी महाराज को दिखा रहे हैं कि कन्या पूजन। ये बड़ी पॉलिटिकल ही सही, लेकिन तुलना तो हुई है। और ये सिर्फ वोट बैंक का मसला है, वोट बैंक के लिए। आजमगढ़ में प्रदर्शन भी हुआ और लोगों ने, हमारे सहयोगी रमेश कौशिक ने एक रिपोर्ट भेजी थी, उसको हमने चलाया भी था, क्योंकि हम निर्चिर विवेकी तरीके से जो खबर आती है उसको हम चलाते हैं, क्योंकि हमारा फ़र्ज किसी की आवाज़ दबाना नहीं है। एक हम ऐसा मंच देते हैं कि न्यूज़ एक ऐसा मंच रहता है कि आप पक्ष और विपक्ष अपनी बात रख सकें। तो कुल मिलाकर ये आजमगढ़ का मसला था। और आजमगढ़ के मसले को आज ही, मतलब आग में घी डालने का काम किया इस मसले ने, आज ही गर्म करके बीजेपी के जो IT सेल के, मीडिया सेल के लोग थे ना, वो सोच रहे थे कि आज ही निपटा दो, लेकिन ऐसा है नहीं भैया। बड़ी कठिन है डगर पनघट की। तो विधानसभा की डगर इस बार थोड़ा कठिन है। उतनी आसानी से जैसे पिछली बार हलवा खा गए थे गप से लप से, है नहीं मामला। इसलिए मेहनत करिए। हम कोई मास्टर नहीं नसीहत दे रहे हैं, ज़मीन पर जाते हैं, घूमते हैं, इसलिए पता चल रहा कि थोड़ा कठिन रहा है। अखिलेश यादव वाकई, कांग्रेस ने वाकई इधर जो अपना ग्राफ बढ़ाया है ना,
उससे बीजेपी की चिंता बढ़ी है।